ऑल हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी दशहरा, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही दिन दोनों चीज़ें मनाई जा रही हैं कि दिवाली भी आज रहेगी और दशहरा भी आज रहेगा छोटी। तो हैप्पी दिवाली एंड दशहरा अगेन। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो जो मैंने छोड़ी थी वो ये छोड़ी थी कि मैंने अपनी बेटी की गुल्लक फोड़ी थी और उस गुल्लक में कितने पैसे थे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उस गुल्लक में जो पैसे थे करीब 2500 रुपये के अराउंड थे। तो अब हमारा जो उस टाइम पे चल रहा था वो चल रहा था हमारा साफ़ सफाई का। अब हमारी साफ़ सफाई कंप्लीट हो चुकी है। सीरियसली यार 3 दिन हम इतने टायर्ड रहे हद से ज़्यादा। और मेरे आज जैसे कि दिवाली है, दशहरा है ना, संडे भी है, तो मेरे आज हस्बैंड की छुट्टी है। तो जो भी उन्हें दिवाली का गिफ्ट वगैरह मिला था वो उन्हें मिल चुका है। और वो गिफ्ट है ये है बेडशीट। ये है बेडशीट विद सेट, जिसमें आपका एसी का कवर वगैरह होगा। अब मैं अपने हस्बैंड से जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैं उनको यही कह रही थी, मैंने कहा थैंक गॉड ये आपको मिल गया। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बेडशीट मिलेगी, तो मैंने कहा कोई नहीं, बेडशीट मिलेगी तो ओके, मेरे को बेडशीट भी काम आ जाएगी। और क्योंकि मुझे एसी का ब्लैंकेट लेना था तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसे अब यूज़ कर लूँगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब मैं इसको कल बिछा के आपको दिखाऊंगी कैसी लग रही है, आप मुझे बताना, ठीक है। और वैसे तो मेरा सारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, बस मेरे रह गए हैं प्रेस के कपड़े जो हमने उस दिन परसों कपड़े धोए थे, वो साफ़ सफाई की वजह से नहीं हो पाया। तो आज वो हो जाएगा और आज फिर दोबारा कपड़े धोए हैं ताकि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं ये 3-4 दिन के वो कंटिन्यू चलते रहें और ज़्यादा काम हमारे लिए ना रहे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ओपन किचन एंड सेकेंड रूम। तो चलिए आज देखते हैं गाइस। ये है हमारी किचन, ये है ओपन किचन। मैं इसके आगे की स्टोरी बताऊंगी। ये हैं रावण, ये जो हमारे यहाँ बनते हैं दशहरे पे, इनकी पूजा होती है। फिर जो छोटे कुल्हड़ होते हैं उसमें हम सामान बेचते हैं। और ये मेरी मदर इन लॉ का रूम है। ये सोफ़ा, ये बेड, इसकी सेटिंग हमने अब आज 2 दिन पहले ही चेंज करी है। ये सोफ़ा पहले यहाँ था और ये बेड पहले यहाँ था, इस टाइप में ही। तो अभी हमने पूरा दोबारा से करा है गाइस। स्पेस छोटा है इसलिए हमने सारा सामान, ये फ्रिज है, फ्रिज के जस्ट ऊपर हमने लगाया है टीवी। फ्रिज के जस्ट पीछे है हमारा मंदिर, जहाँ पर जो हमारे भगवान जी, मतलब भगवान जी तो सबके होते हैं, हमारे नहीं होते, लेकिन ये है हमारा मंदिर। ये है हमारी कमोई। कमोई में ये है मेरा करवा चौथ का कैलेंडर, क्योंकि ये मेरे जो हैं फादर इन लॉ नहीं हैं, तो ये मेरा करवा चौथ का कैलेंडर है। और ये दोनों कैलेंडर है हमारे होली अष्टमी के। ये वाला मेरा कैलेंडर है और ये वाला मेरी मम्मी का कैलेंडर है जो कि उन्होंने रखा हुआ है। और ये गाइस किचन का स्पेस है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसमें हम एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा ही छोटा है कि हमारे इनफैक्ट गैस तक नहीं आ सकती। तो इसलिए हमने यहाँ पे बर्तन रख दिए हैं। और बाकी का तो आपको पता ही है, घर में क्या क्या चीज़ें होती है, फ़ैन वगैरह, और कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ गैस का ये सीन था किचन का एक्चुअल में कि हम पहले कहीं और रहते थे। उसके बाद जब मैंने लवी को कंसीव किया था, लक्षिता को, तो उस टाइम पे कोविड चल गया था और मैं डेली अप डाउन नहीं कर सकती थी क्योंकि हम सोने यहाँ आते थे और हमारा खाना पीना वो डे का हम दूसरे घर पर करते थे। तो फिर मम्मी ने कहा कि कोविड भी है और फिर प्रेगनेंसी तो डेली आना जाना नहीं हो पाएगा, तो फिर हम यहीं पे शिफ्ट हो गए। तो सेम तो ये था कि कुछ टाइम के लिए हमने इसी कमरे में अपनी किचन बनाई थी, लेकिन फिर ये हो गया जिस तरीके से गर्मी होने लगी, क्योंकि इस कमरे में एसी नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई थी। फिर हमने क्या कहा, अरे यार कोई बात नहीं, हम बाहर कर लेते हैं, वैसे हमें कोई इशू नहीं है। इवन बहुत ही ज़्यादा सुकून है, गर्मी होती है, थोड़ी सी हवा चलती है, इतना हमें सफोकेशन नहीं होता। क्योंकि किचन में यार होता है, किचन थोड़ा सा बंद हो जाती है। मानते हैं एडजस्ट फैन लगाते हैं लेकिन उसमें इतना भी नहीं जितना मुझे इसमें रिलीफ मिलता है। और थोड़ा सर्दियों का टाइम इशू होता था, बट अब नहीं होता क्योंकि अब हमने चिक्स डलवा ली हैं।
तो हमारा इतना कंट्रोल है कि ठीक है, अब इतनी नहीं लगती ठंड वगैरह जब हम खाना बनाते हैं। और ये होता है कि हमारा खाना बनाने के बाद, सारा काम करने के बाद हमारा बाहर का कोई काम नहीं होता कि नहीं आप बार बार गैस पे चढ़ो। इस तरीके से नहीं होता हमारा होता है या तो सुबह, दोपहर और शाम, ये तीन ही चीज़ें होती है हमारी। चौथी बार में कुछ चाय वाय पिए तो बात अलग है, अदरवाइज़ हम डेली किचन की तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा छज्जा है और छज्जे पे ही उसके जस्ट अपोजिट साइड हमारा बाथरूम वगैरह है। तो इस वजह से भी अगर हम खाना पीना खाते हैं साथ के साथ साफ वगैरह करके हम बैठ जाते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा कमरा, मेरा घर, मतलब मेरा कमरा तो आपने ये 2-3 वीडियो में देख लिया ही होगा, लेकिन ये था मेरे मदर इन लॉ का रूम, जिसमें जग कमरा बड़ा है लेकिन उसके हिसाब से उसमें स्पेस भी नहीं है, क्योंकि हमारा सामान ज़्यादा है। और इस कमरे में भी 3 बंदे स्टे करते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया मेरे फादर इन लॉ नहीं है, लेकिन मेरे फादर इन लॉ के जो ब्रदर हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं, सबसे छोटे वाले, उनकी शादी नहीं हुई है, तो वो सोते हैं इस कमरे में। मेरी सिस्टर इन लॉ सोती हैं और मदर इन लॉ सोती है। उस कमरे में हम तीनों फैमिली सोते हैं, जो मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मैं हैं, हम सोते हैं। आप गाइस आपने देखा होगा पूरे बेड पे बेडशीट भी नहीं बिछी है, और हमने इस सोफे पे भी कवर नहीं डाला है, क्योंकि साथ सब चीज़ हमने धो दी थी और अभी भी सूख रही है, क्योंकि वो आज धोई है। क्यों, अगर हम 2 दिन पहले धो देते तो हमने वही दोबारा साफ़ सफाई करी थी तो पूरा ख़राब हो जाता। तो गाइस ये था घर मेरा। ये मिडिल क्लास से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी हम अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, पुअर में भी नहीं आते और हम वैसे भी नहीं आते। ये इनफैक्ट मेरी नहीं, हर मिडिल क्लास की कहानी है जो 2 रूम में स्टे करते हैं, जो 5-5 6-6 लोग होते हैं। इनफैक्ट मेरे मायके में ये सीन है कि हम इतना यूज़ नहीं कर, मतलब मेरे मायके में नहीं है इतना बड़ा परिवार। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया भाभी और उनके 2 बच्चियाँ हैं। और यही सेम थिंग मेरी बड़ी सिस्टर के साथ भी है। एक्चुअली हम 3 भाई बहन हैं, जिसमें सबसे छोटी मैं हूँ, बड़ा मेरा भाई है और उससे बड़ी मेरी सिस्टर है। सॉरी गाइस, मेरी ना थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब थी। गाइस मेरे को ना एक चीज़ बोलनी थी आपको, यार प्लीज़ यार व्यू कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, आपका सपोर्ट मिलेगा, तो माता की कृपा से हम अच्छा सा घर लेंगे जिसमें हम अच्छे तरीके से रह सकें। बट यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतना कर लेंगे एडजस्ट, लेकिन यार थोड़ा सा व्यू भी कर लिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अब मैं न्यू व्लॉगर हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें बोलनी चाहिए। और ये स्पेशली हाउसवाइफ की ये होती है कि हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है वो इसी घर में होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो मैं और क्या दिखा सकती हूँ आपको, अपने डेली रूटीन्स बता सकती हूँ, नई नई चीज़ें आपको शेयर कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, नई नई चीज़ें शेयर करूँगी तो मैं आपको करूँगी, आप मेरे साथ बने रहिए।